एसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को देना चाहिए, जो ईमानदारी का ढोंग रचते हैं। और आप देखिए कि ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी लगा रहता है, फिर भी कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता है। तो हमारी मांग बिहार दरोगा रिजल्ट को लेकर कई अभ्यर्थी ने शिकायत की है कि उसका जो कार्बन पेपर है वह क्यों नहीं जारी हुआ और आंसर की क्यों नहीं जारी हुआ। इसको लेकर धरना प्रदर्शन देने की भी बात हुई है और छात्रों का कहना है कि जो परिणाम में अनियमितता बरती गई है वह कहां तक सही है, उसको लेकर अभी कई छात्र बोल रहे हैं। उसी में छात्र नेता जो पिछले बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, दिलीप कुमार, इसका आंदोलन प्रदर्शन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। वो क्या कुछ कह रहे हैं हम इस वीडियो में सुनाएंगे। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को देखने से ही इसमें बड़े पैमाने पर धांधली नज़र आ रही है और हज़ारों छात्र परेशान हैं। हज़ारों छात्रों का फ़ोन मेरे पास भी आया है। बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल चलते हैं उनमें भी आप कमेंट में देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, कि जितना भी कट ऑफ गया है हर एक कैटेगरी का, उससे किसी का 7, 8, किसी का 10, 12 क्वेश्चन ज़्यादा सही है, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग ने सिर्फ कट ऑफ दिया है मुख्य परीक्षा का रिजल्ट का, और जो परीक्षार्थी है उनका मार्क्स नहीं दिया गया है। और इस वजह से छात्र और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर वो फेल भी हुए तो कितने मार्क्स से फेल हुए, ये आयोग को बताना चाहिए था, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं बताया है। और लगातार कई रोल नंबर है जो सीरियली पास किए हैं, उससे भी इस रिजल्ट पे संदेह पैदा होता है। और तीसरी बात कि इस परीक्षा का जो रिजल्ट था, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है वो बाद में प्रकाशित होता है और उसका कट ऑफ पहले प्रकाशित होता है। यानी कि एक रात पहले कट ऑफ प्रकाशित किया जाता है, बताया जाता है, और उसके 18 घंटा 16 घंटा बाद जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। यानी कि वो रोल नंबर प्रकाशित किया जाता है जो मुख्य परीक्षा पास किए हैं। और पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग। तो ऐसा क्यों है? आयोग को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। पीटी का रोल नंबर अलग और मेंस का रोल नंबर अलग क्यों रहता है? आप मान लीजिए कि जो अभी मेंस की परीक्षा में पास हुए हैं, जिनका रोल नंबर पास में है, उनको आप कैसे पता करेंगे कि वो पीटी पास थे या नहीं थे? जैसे बीपीएससी में होता है या बीएसएससी में होता है कि आप चेक कर सकते हैं जो पीटी मेंस पास किए हैं वो पीटी पास हैं या नहीं, उनका रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें पीटी और मेंस का रोल नंबर ही अलग अलग है, तो आप कैसे पता कीजिएगा जो सीरियली रोल नंबर पास हुआ है क्या वो पीटी में भी सीरियली ही पास हुआ था, या जो मुख्य परीक्षा अभी पास किए हैं क्या वो पीटी भी पास किए थे, या ऐसा तो नहीं कि पीटी फेल वाले भी मुख्य परीक्षा में पास कर दिए गए हैं पैसा लेके। तो ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब बीपीएसएससी को देना चाहिए और बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को देना चाहिए, जो ईमानदारी का ढोंग रचते हैं। और आप देखिए कि ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी लगा रहता है, फिर भी कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता है। तो हमारी मांग है बिहार सरकार से कि आप जितने भी भर्ती आयोग हैं, जो भी परीक्षा आयोजित होती है जो ओएमआर सीट पे होता है, उन सभी में ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र दिया जाए घर लाने के लिए। उसके बाद जब रिजल्ट आप प्रकाशित करते हैं उससे पहले आप आंसर की दीजिए, उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो कट ऑफ दीजिए और सारे परीक्षार्थियों का मार्क्स बताइए आप। और ये सभी परीक्षाओं में लागू होना चाहिए, बिहार दरोगा में भी, बीएसएससी में भी, अन्य जो भी भर्ती आयोग है, चाहे वो बिहार पुलिस की परीक्षा हो या कोई भी, हर परीक्षा में ये लागू होना चाहिए, तभी पारदर्शिता आएगा। और हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कुछ पैसा नहीं मांग रहे हैं सरकार से या आयोग से, हम लोग पारदर्शिता मांग रहे हैं। हम लोग सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि हर एग्जाम में आए, और इसके लिए हम लोग एक बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी रणनीति बना रहे हैं, और जिसमें 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पटना की सड़कों पे उतरेंगे। और बिहार के तमाम छात्रों से हम यही अपील कर रहे हैं कि 5,000 10,000 स्टूडेंट्स अगर सड़क पे उतरते तो इससे अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सरकार जो है वो तानाशाही सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। तो इसको सबक सिखाने के लिए कम से कम 50,000 स्टूडेंट चाहिए, यानी कि 50,000 से ज़्यादा, लाखों की संख्या में सड़क पे उतरना पड़ेगा, तभी अब कुछ होगा। नहीं तो आगे आने वाले बिहार दरोगा, उसके बाद आप सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस, सब में इससे भी ज़्यादा धांधली होगी। अभी तो इस बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देखने से लगता है कि 95% पैसे वाला का सिलेक्शन किया गया, सिर्फ 5% जो है वो मेरिट वाले छात्रों का सिलेक्शन हुआ। वो भी पता नहीं जब फाइनल रिजल्ट आएगा फिजिकल के बाद तो उसमें उनका भी सिलेक्शन होगा या नहीं। मुझे तो लगता है कि सारे सीट को बेच दिया जाएगा। और पीटी के समय जब हमने आंदोलन किया था तो आंदोलन का यही मकसद था कि एक बार पेपर लीक और धांधली की सीबीआई जांच हो जाए तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाए, ताकि आगे से किसी भी एग्जाम में वो धांधली न कर पाए, पेपर लीक न कर पाए। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से
आंदोलन आगे नहीं हो पाया और जिसका फ़ायदा सरकार को मिल गया, आयोग को मिल गया। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम की बात है। आगे आने वाले दरोगा बहाली जो है उसमें भी यही बात होगी। अगर अभी हम लोग सतर्क नहीं हुए, अगर अभी आंदोलन नहीं किए तो। और आयोग की तरफ से क्या होता है, शिक्षा माफियाओं के द्वारा न्यूज़पेपरों में ये खबर छपवाई जाती है, सोशल साइट पे इसको प्रचारित किया जाता है कि आगे फिर 2000 दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही कोई रिजल्ट आता है, आप देख लीजिएगा, आप गौर कीजिएगा, जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा तुरंत आपको अखबारों में ये न्यूज़ आ जाएगा 2 दिन 3 दिन बाद कि 2000 दरोगा का फिर वैकेंसी आ रही है। तो ये लालच दिया जाता है वैकेंसी का। मेरा कहना यह है कि आप हर साल 10,000 दरोगा कहीं वैकेंसी निकाल दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप पैसा लेके ही सीट बेचिएगा, नौकरी दीजिएगा, जब मेरिट वाले का हो ही नहीं रहा है तो वैकेंसी निकालने से क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा तो है कि बोली लगा दीजिए, एक काउंटर खोल दीजिए और जो 25 लाख देगा उसको डायरेक्ट दरोगा का ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, ताकि एकदम ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, पारदर्शिता रहेगा। जिसको होगा ज़मीन बेच के, कोई बैंक लूट के, कोई कुछ करके पैसा देगा और डायरेक्ट नौकरी लेगा। तो इसीलिए बिहार के तमाम छात्रों से हम यही अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए। हमारा मकसद बिहार के युवाओं को न्याय दिलाना है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है। और हमारा कोई राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, न ही किसी नेता से कोई लेना देना है। हम लोग बस छात्र हैं और छात्र हित की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और छात्रों को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। इसलिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं बार बार कि ये आप पे अब डिपेंड करता है, बिहार के छात्र छात्राओं पे डिपेंड करता है कि आप लोग अब कब चाहते हैं कि बिहार से धांधली बंद हो। अगर आप लोग चाहते हैं सचमुच कि बिहार से धांधली बंद हो, कि पेपर लीक बंद हो, प्रतियोगी परीक्षा में धांधली बंद हो, पैसा लेके नौकरी देना बंद हो, तो आप लोग अब जुड़ना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा और साथ दीजिए, ताकि कम से कम 50,000 स्टूडेंट सड़क पे उतरे और वो 50,000 से बढ़ते बढ़ते लाखों की संख्या में सड़क पे उतरे। तब हम बाध्य कर देंगे नीतीश सरकार को और आयोग को भी कि हमारी बातों को वो माने और पारदर्शिता लाए और पैसा पे सीट बेचना बंद करे। और फेसबुक पे हमने एक ग्रुप बनाया है, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम। इस ग्रुप से आप लोग जुड़िए ताकि एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ सके। चाहे आप बिहार दरोगा के छात्र हों, बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हों, बीपीएससी के हों, बीएसएससी के हों, बिहार पुलिस के हो, अमीन के हो, या फिर एएनएम के हो, किसी भी चीज़ के हो, यानी कि आप बिहार के छात्र युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, तो प्लीज़ राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम से जुड़िए ताकि एक संख्या हमारे पास आ जाए। और जैसे ही ये संख्या 50,000 से पार करेगा, हम आंदोलन करेंगे और लगातार आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन ऐसा होगा कि लगातार चलेगा, ये नहीं कि एक दिन किए फिर छोड़ दिया, नहीं। ये आंदोलन होगा लगातार, हम लोग सड़क पे बैठे रहेंगे जब तक कि नीतीश सरकार हम लोग की बातों को मान न ले। तो प्लीज़ आप लोग इस ग्रुप से जुड़िए। और जिनको भी हमसे फ़ोन से संपर्क करना हो तो मेरा पुराना नंबर बंद हो चुका है, वो चालू नहीं हो पा रहा है। हम चालू करवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर चालू नहीं हो पा रहा, लेकिन व्हाट्सअप उसी से अभी भी चालू है। और नया नंबर हम बता दे रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या टेलीग्राम भी कर सकते हैं, 7282005656। आप किसी भी समय हमें कॉल कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने लिए और आगे आने वाले भविष्य के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एकजुट होइए और एक बड़े छात्र आंदोलन में साथ दीजिए ताकि बिहार से भ्रष्टाचार मिटे, प्रतियोगी परीक्षाओं से धांधली मिटे। वरना अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा इस बार पीटी हो जा रहा है, मेंस नहीं हुआ तो चलो अगला एग्जाम में फिर हम पास कर जाएंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। फिर अगला एग्जाम में यही होने जा रहा है। जैसा कि 17 से 17 दरोगा में हुआ, पीटी पास कर गए कुछ लोग, फिर मेंस पास किए तो उन लोगों को लगा कि नहीं धांधली नहीं हुआ, लेकिन जब उनका खुद का सिलेक्शन बाद में नहीं हुआ तब उनको पछतावा हुआ। इस दरोगा में भी यही हुआ। तो ऐसे ही होगा, पीटी में आप पास कर जाइएगा लेकिन फिर मेंस में आके आपको इसी तरह छाट दिया जाएगा, क्योंकि पीटी में तो ज़्यादा का रिजल्ट देना है उनको। तो जिनका पैसा लिया हुआ है फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होगा। मात्र 5% ऐसे लोग होंगे जिनका कि मेरिट पे सिलेक्शन होगा, और जिनका ज़्यादा मार्क्स होता है उनको जानबूझ के आयोग के द्वारा फेल कर दिया जाता है। नहीं तो कार्बन कॉपी क्यों नहीं दे रहा है आयोग। तो इस बात को ध्यान रखना है और हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। और फिर आगे भी आप कोई लड़ने के लिए बिहार में नहीं आएगा, ना कोई नेता भी तो अभी भी नहीं लड़ रहा है और आगे कोई नहीं आ पाएगा। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट अभी नहीं करेंगे तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं भी छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद कोई आगे लड़ने के लिए भी नहीं आएगा, तो ये धांधली और बढ़ती जाएगी। इसीलिए प्लीज़ एकजुट होइए। जैसा कि सुने इस वीडियो में कि छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ कह रहे थे, तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे। दरोगा का जो परिणाम आया है 2446 दरोगा बहाली को लेकर के, उस पर कई छात्र पहले भी कह चुके थे, बीपीएससी आयोग पर भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।